हेलो एवरीवन। स्टडी फॉर बीपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी के इस क्लास में हम लोग आज देखने वाले हैं पाल कला तथा उसके बौद्ध धर्म के साथ संबंध। ये 68 और 69 बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मेंस की क्लास होने वाली है। तो आप लोग इस मॉडल आंसर को एकदम आराम से देखिए और उसके प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंध पर भी प्रकाश डालें। तो सबसे पहले तो यहाँ पाल कला के बारे में आपको बताना होगा कि पाल कला क्या है। उसके बाद भवन निर्माण कला उसके अंतर्गत ही आता है, उसकी विशेषता बताना है। तो सबसे पहले आपको की पॉइंट को आप मार्क करेंगे, विशेषता बताना है। उसके बाद जो आपको पूछा जा रहा है कि ये बौद्ध धर्म के साथ इसका संबंध क्या है, तो आपको इसके संबंध को बौद्ध धर्म के साथ जोड़कर बताना है यहाँ पे। तो हम लोग इसके आगे चलते हैं। सबसे पहले इसका ये मेंस आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन आपका 4 से 5 लाइन में हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में है कि बिहार प्राचीन समय से ही कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा है। मौर्य कला, पाल कला, मधुबनी पेंटिंग आदि इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो हमको बताना है पाल कला के बारे में, लेकिन हम लोग बता दिए कि ये प्राचीन समय से ही बिहार की धरती जो है प्रमुख कलाओं का केंद्र रहा है, जिसमें कि मौर्य कला, पाल कला और मधुबनी पेंटिंग आदि इसकी प्रमुख विशेषता है। सभी के बारे में एक बार बता दिए। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में पाल शासकों के द्वारा 8वीं से 12वीं सदी के मध्य, कौन सा 8वीं से 12वीं सदी के मध्य पाल कला का विकास किया गया। तो ये हो गया पाल कला के एक आउटर लाइन हो गया, जिसको इंट्रोडक्शन पार्ट बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग पाल कला को देख लिए मोटा मोटा, और इसी को अब विस्तार देना है बॉडी पार्ट में, और लास्ट में कंक्लूड करना है, यानी कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं बॉडी पार्ट में। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पाल युग के दौरान पत्थर, कांसे और अष्टधातु के मूर्तियों का निर्माण की एक अत्यंत उन्नत शैली का विकास हुआ, जिसे पाल कला का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये कब का बात हो रहा है? पाल युग का बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस शैली के विकास में धीमन एवं बिटपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको इसको अंडरलाइन करना है, ये काफ़ी की पॉइंट है। इसको धीमन एवं बिटपाल, ये जहाँ भी मिले आपको इसको अंडरलाइन करके आगे बढ़ना है। क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। मतलब जो जिस समय धर्मपाल और देवपाल शासन कर रहा था बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में, उसी समय के ये जो दो कैरेक्टर है धीमन एवं बिटपाल जो है, जो कि इस शैली में महारत हासिल थे, उनका चर्चा मिलता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाल कला की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। जो क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा था कि पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषता को स्पष्ट कीजिए, तो उसी के संदर्भ में हम लोग एक पाल कला के बारे में शॉर्ट लिख के थोड़ा सा, उसके बाद इसकी विशेषता पे हम लोग आ जाएंगे सीधा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि पाल कला की निम्नलिखित विशेषता है या विशेषता इस प्रकार है, ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या? मूर्ति कला। पाल कला का प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मूर्ति कला। पालकालीन मूर्तियाँ मुख्यतः कांसे एवं पत्थर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कांसे एवं पत्थर की बनी होती है। ये कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली जाती होती थी, ठीक है। इसको ढाला जाता था सांचे में। इसके नमूने जो है किसके, ये जो मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है, इसके नमूने नालंदा तथा कुकड़िहार, जो गया के समीप है, कुकड़िहार आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ? नालंदा से और कुकड़िहार से। कुकड़िहार कहाँ है? ये गया के समीप है। यहाँ से इसके नमूने प्राप्त हुए हैं। किसकी? मूर्ति के। इस मूर्ति की विशेषता क्या है? तो ये काले बेसाल्ट पत्थर द्वारा निर्मित है। शरीर के अग्रभाग की प्रस्तुति पे अधिक ध्यान दिया गया है, ठीक है। और मुख्यतः देवताओं खासकर बुद्ध आदि का चित्रण किया गया है, यानी मूर्ति बनाया गया है। उसके बाद है इसमें कि मूर्तियों में अलंकार की प्रधानता देखी जा सकती है। तो ये हम लोग देख लिए क्या, तो मूर्ति कला की क्या क्या विशेषता है, और उसके बारे में हम लोग देख लिए उसकी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पाल कला की विशेषताओं में। तो मृगभांड कला, यहाँ पे नंबर 2 में है मृगभांड कला। इस कला में मृगभांड के सुंदर और कलात्मक रूप देखे जा सकते हैं, ठीक है। इस कला का विकास मुख्यतः सजावट के लिए, किसके लिए होता था? सजावट के लिए किया गया है। इसमें धार्मिक तथा सामान्य जीवन के चित्र देखे जा सकते हैं। धार्मिक रहता था और सामान्य जो जनजीवन होता है उसके चित्र को इस पे मृगभांड पे हम लोग
देख सकते हैं। लोगों के रहन सहन खान पान वेशभूषा क्रियाकलाप आदि भी इस पे आदि की झलक इसमें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं और इसको आप लोग एक मॉडल आंसर के रूप में इसको आप लोग लिख कर और उसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, इस कला की कलात्मक गतिविधियों का एक सर्वोत्तम उदाहरण एक तख्ती है जिस पर एक बैठी मुद्रा में स्त्री को दिखाया गया है। ये काफ़ी मृगभांड पे जो भी ये चित्रण किया गया है इसमें सबसे उत्कृष्ट उदाहरण इसका दिया जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दो कि अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चूँकि आने वाले 68वीं बीपीएससी और 69वीं बीपीएससी मेंस के लिए 69वीं पीटी के लिए भी आपको इसी प्रकार से वैल्यू एडेड आपको करंट ये टॉपिक मिलते रहेंगे मेंस के लिए। और जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों की तैयारी यहाँ पे आपको कराई जाएगी अच्छे से। और डीआई जो आपको 72 नंबर का आता है उसकी भी तैयारी आप लोग मेरे साथ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में यहाँ पे भित्ति चित्र, चित्रकला का एक अन्य रूप भित्ति चित्र भी है। यह भित्ति चित्र नालंदा जिले के सराय स्थल से, कहाँ से, नालंदा जिले के सराय स्थल से प्राप्त हुआ है। यहाँ ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए एक बड़े चबूतरे के नीचे के भाग पर कुछ ज्यामितीय आकार के फूलों की आकृतियों और मनुष्य एवं पशुओं की आकृति का चित्रण किया गया है। ठीक है, मनुष्यों का और पशुओं की आकृति का चित्रण किया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में इसकी विशेषता है चित्रकला। पालकालीन चित्रकला मुख्यतः 2 रूपों में उपलब्ध है। एक है पांडुलिपि एवं दीवारों पर अंकित चित्र के रूप में। इस काल में पांडुलिपियों के विषय वस्तु के अनुकूल एवं सजावटी चित्रण के अतिरिक्त दीवारों पर चित्र बनाने के भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग विशेषता को हम लोग देख लिए। नंबर 5 विशेषता यहाँ पे है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला हम लोग देख लिए, जिसको भवन निर्माण कला भी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन में भी कहा गया था कि भवन निर्माण कला के साथ अब इसको स्पष्ट करें। तो पाल शासकों की देन स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी निर्णायक रही है। कैसा रहा है? निर्णायक रहा है। इसके समय ओदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला महाविहार से प्राप्त हुए हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में पाल काल में अनेक महाविहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर एवं दुर्गों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस काल की स्थापत्य कला पर धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। किसका? धर्म का स्पष्ट प्रभाव यहाँ पे देखा जा सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन का नेक्स्ट डिमांड था कि इसका बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंध की आप विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए, इसके स्पष्ट कीजिए। तो इस पर हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं, बौद्ध धर्म के साथ पाल कला का क्या संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। तो ऑब्वियस है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव तो पाल कला पे दिखेगा ही, अतः इसके कलात्मक गतिविधियों पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के शासक रहेंगे तो बौद्ध धर्म का प्रभाव तो इसके कलात्मक पे दिखेगा ही। इनकी कला शैली की मुख्य विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। इनके समय नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी कलात्मक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं, जहां बौद्ध धर्म के व्यापक स्तर पर प्रचलित थी। बौद्ध, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। पाल काल के दौरान पत्थर की मूर्तियां भी अधिकतर बुद्ध एवं विभिन्न रूपों जैसे कौन सा रूप है बुद्ध का? अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व आदि पर आधारित थी। इसमें बुद्ध के जीवन को जीवंत करने की कोशिश की गई है। मतलब बुद्ध के जो जीवन है उसके अलग अलग चित्रों को, अलग अलग रूपों को उस पर संवारने का कोशिश किया गया है पाल कला के माध्यम से। यहाँ पे करने के बाद हम लोग इसका क्या किए? बौद्ध धर्म पे इसका प्रभाव दिखा दिए। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? अब कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, कंक्लूड में क्या लिखेंगे? उपरोक्त हार की कलात्मक गतिविधियों को निरंतरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार हम लोग पाल कला को यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको डेली एक एक मॉडल आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और इसके साथ साथ 69वीं बीपीएससी पीटी के लिए भी आपको यहाँ पे मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप अगर इस चैनल पे अच्छा लग रहा है आपको जुड़ने पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी बताएं, और ताकि ये चैनल जल्दी जल्दी ग्रो कर सके और आप लोगों के साथ बना रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।